पूर्णांक युक्त भिन्न, उसे मिश्र भिन्न भी कहते हैं, के बारे में क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। तो चलो देखते हैं आज का वीडियो। बच्चों, वीडियो में आपको यहाँ पे 3 अमरूद दिखते होंगे। 3 अमरूद है और उसको मुझे क्या करना है, 2 लोगों को बांटना है। 2 लोगों को बांटने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 2 प्रकार से उसको बांट सकता हूँ। पहला प्रकार है, जो 3 अमरूद है, तीनों अमरूद के मैं क्या करूँगा, आधा आधा भाग करूँगा, जो आपको चित्र में दिखता होगा। अभी मैं क्या करूँगा, उस आधे आधे भाग को क्या करूँगा, दोनों को बांट दूंगा। यानी क्या, जो आधा भाग है यहाँ पे चित्र आ रहा है, तो ये आ जाता है 1/2, तो दूसरा है उसका भी आया 1/2, और ये तीसरा है उसका भी आया 1/2। यानी क्या, जो 3 अमरूद है मैं एक जन को दिए थे, कितने भाग है उसको, आधे आधे में 1 2 3। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं ना, तीनों का समान, इसके लिए यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा, 1 + 1 + 1, यानी क्या 3/2। यानी इसको क्या हुआ है, आधे आधे कितने भाग गए, 3 भाग गए। तो इसी प्रकार अभी दूसरा प्रकार है, जो प्रकार 2 में क्या करूंगा, ये जो 1 2 3 अमरूद है, उसमें से मैं क्या करूंगा, इसको काटूंगा नहीं, ये 2 अमरूद को जैसे कि वैसे 2 जन को दे दूंगा, और ये तीसरा अमरूद है उसको क्या करूंगा, मैं काटूंगा, तो उसका आधा आधा भाग क्या करूंगा, दोनों को दे दूंगा। तो ये हो गया, ये 1 इसको मिल गया, और इसमें से ये आधा मिल गया, यानी ये आधा इधर आया। जो दूसरा है उसको भी क्या हुआ है, 1 मिला है, और उसके बाद आधा मिला है। यानी क्या हुआ, यानी एक जन को कितना भाग मिला है, 1 + 1/2। हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पूर्णांक है, ये पूरा है और ये आधा है। यानी क्या, यहाँ पे भी उसको, अगर ये जो पूरा 1 है उसको आधा करेगा, उसको यहाँ पे भी इसको 3 ही भाग मिले, और यहाँ पे भी एक जन को कितने मिले हैं, 3 ही भाग मिले। यानी बच्चों, हम जो भिन्न लिखते हैं उसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला प्रकार है 3/2, अथवा 1 सही 1/2। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये जो आपको दिखता है, एक पूरा है और एक आधा है, इसे कहते हैं पूर्णांक युक्त भिन्न। यानी क्या, एक पूरा भी रहेगा, उसके साथ में आधा भी, जो आधा है उसको भी जोड़ेंगे, ये हो गया अपूर्णांक। इसके लिए इसे कहते हैं पूर्णांक युक्त अपूर्णांक भिन्न। यानी क्या बच्चों, जो एक और ये आधा है, इसे 1 सही 1/2 जैसे भिन्न को क्या कहते हैं, पूर्णांक युक्त भिन्न भी कहते हैं। ये आपको इस उदाहरण से समझ में आया होगा। जो अभी हम देखने वाले 1.25, 2.25 और 3.25, इसको हम क्या करते हैं, पहले चित्र के माध्यम से देखते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पे चित्र दिखता होगा, एक जो है पूरा गोल है, और उसके बाद जो भाग है वो क्या है, पाव का भाग है। किसका भाग है, पाव का। तो एक जो गोल है उसे हम लिखेंगे 1, और जो पाव है इसे लिखेंगे 1/4, क्योंकि 4 में से मैंने क्या किया, 1 भाग लिया है। इससे हम क्या कर सकते हैं, 1 और ये पाव, इसको हम जोड़ सकते हैं, तो ये होगा 1। इसी को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 सही 1/4। ये हो गया पूर्णांक युक्त भिन्न। अभी हम इसका क्या कर सकते हैं, वाचन और लिखन। वाचन कैसे करना है वो भी हमें दिखना चाहिए। फिर 1, इसका वाचन क्या करेंगे, 1/4, इसका वाचन कैसे करेंगे, फिर 1 है, पूरा है, इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे 1 सही 1/4। कैसे वाचन करेंगे, 1 सही, 1 पूरा है, इसके लिए 1 को पूरा बोलेंगे, 1 सही, और 1/4, 1/4, यानी 1 इसमें बाद 1/4 सही शब्द लगाना है, और 1/4 लिखना है। इस तरह से जो हमारा 1.25 है, इसका हम वाचन कैसे और लिखन कैसे करते हैं वो भी आपको समझ में आया होगा।
उसी प्रकार अभी आपको हम दिखाते सवा दो के बारे में जानकारी लिखते हैं। बच्चों सवा दो के लिए आपको यहाँ पे दो गोला दिखते हैं, एक यहाँ पे गोला है और एक उसके बाजू में गोला है और उसके बाद में फिर से एक पाव का गोला है। यानी क्या सवा दो यानी क्या दो गोला है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एक अधिक एक और अधिक ये कितना है वो पाव, तो इसको लिखूंगा 1/4। अभी हम क्या करेंगे, पहले एक और एक इसका जोड़ करते हैं तो ये आएगा 2 प्लस 1/4। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 सही 1/4 और इसी का वाचन कैसे करेंगे, फिर 2 सही 1/4। मैंने क्या किया, सवा दो कैसे किया, दो गोल पूरा है और एक पाव है। इसके लिए मैं दो यहाँ पे एक पहले गोल ये दूसरा गोल और जो पाव है उसको लिखा मैं 1/4। जब ये दोनों का जोड़ करेंगे ये 2 हो जाएंगे और एक पाव जैसे कैसे लिखा, तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 अलग लिख सकते और 1/4 उसके बाजू में लिख सकते। यहाँ पे चिन्ह नहीं देते, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा चिन्ह रहता है, जोड़ का चिन्ह रहता है। और उसी को वाचन कैसे करेंगे, फिर ये 2 है पूरा है, इसके लिए इसको करेंगे 2 सही, उसके बाद कितना 1/4। उसी प्रकार बच्चों अभी हम देखते हैं सवा तीन के लिए बच्चों आपको यहाँ पे गोला दिखते होगा 1 2 3 और उसके बाद क्या है, पाव का गोला है। ये हो गया अपने सवा, यानी ये 3 पूरा है और उसके बाद एक पाव आ गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एक अधिक एक अधिक वो 1 कितना होगा 3 और जो पाव है उसको कैसे लिखेंगे 1/4। इसका हम जोड़ करते हैं, पहले इसका 1 2 3 प्लस 1/4। इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, प्लस की चिन्ह नहीं दिया तो भी चलेगा। ये होगा 3 1/4 यानी ये होगा 3 सही पूरा है ना, इसके लिए सही 1/4। इसी को भी हम क्या करेंगे, वाचन करेंगे। कैसे लिखेंगे वाचन के लिए, तो बच्चों ये है 1 सही 1/4, इसका वाचन कैसे करें, 3 सही 1/4। उसी अलावा इसको हम ऐसे कैसे भी लिख सकते, सवा 3 भी लिख सकते। क्या लिखते सकते, सवा 3। हम उसको दोनों प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो लिखते समय भिन्न में लिखेंगे तो 3 सही 1/4 या फिर सवा 3 ऐसा भी करके लिख सकते हैं। बच्चों जो सही 1.5 किसके बारे में जानकारी लेंगे, पहले 1.5 के बारे में जानेंगे। बच्चों आपको यहाँ पे चित्र दिखता होगा, एक जो है पूरा है और एक जो गोला है वो कैसा है, आधा है। कैसा है, आधा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 और ये जो आधा है उसको लिखेंगे कैसा 1/2। तो इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह नहीं देंगे, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं। इसी को वाचन करते समय कैसे लिखेंगे, फिर बच्चों जो मैंने लिखा है 1 प्लस 1/2, इसी को हम भिन्न में इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/2। उसका वाचन 1 सही 1/2, 1 सही पूरा है, इसको 1/2, इसको 1/2 या फिर उसको 1.5 भी लिख सकते हैं। कर लेंगे 2.5 की। बच्चों आपको यहाँ पे 2 गोला दिखते हुए, एक ये दूसरा और ये है आधा, यानी क्या एक गोला एक दूसरा गोला है और ये आधा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1 अधिक 1 अधिक ये आधे के लिए 1/2। इसका मतलब 1 और 1 कितना हो, 2 और 1/2। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 1/2। ये हो गया हमारा भिन्न में लिखना, क्योंकि यहाँ पे ये गोला और ये गोला कितना हो गया 2, इसके लिए लिखा है 2 और ये कितना है, आधा है। तो आधा को हम क्या लिखते हैं 1/2, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2। उसी को वाचन कैसे करेंगे, फिर
इसको डायरेक्ट 2 सही 1/2 या फिर इसको डायरेक्ट ढाई भी लिख सकते। उसी बच्चों हम जानकारी लेने वाले हैं अभी 2.25। 2.25 यानी क्या, आपको पता है यहाँ पे एक गोल पूरा दिखता है, ये हो गया 1, और जो दूसरा गोला है उसमें से इसके 4 भाग करके उसमें से एक भाग आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देता है, इसलिए ये जो भाग है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 भाग में से एक भाग नहीं है, इसके लिए यहाँ पे कितने भाग है 3, तो इसको 3/4, और एक जो पूरा है उसको लिख सकते हैं हम 1। उसी को हम कैसे लिखेंगे भिन्न में, ये एक पूरा है इसके लिए 1 प्लस इसमें से कितने भाग है 4 भाग में से 3 भाग है, इसे कहते हैं पौन, इसको लिखेंगे 3/4। उसी को हम लिखने के लिए क्या करें, कैसे लिख सकते हैं फिर 1 3/4। इसका वाचक भी हम इसी प्रकार कर सकते हैं 1 सही 3/4 या फिर 2.25, इस तरह से उसका क्या कर सकते हैं, वाचन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कैसे वाचन करेंगे बच्चों, जो 2.25 है उसका वाचन कैसे करेंगे, एक पूरा है इसको 3/4, इसको कैसे लिखेंगे 1 सही, एक पूरा इसके लिए 1 सही 3, ये 3 है बटे 4, जिसे हम भिन्न में लिखते हैं 3/4 ऐसे लिखना है, या फिर उसको आप 2.25 ऐसा भी उसको लिख सकते हैं। इसी प्रकार अभी देखते हैं हम लोग 2.25 देखते हैं। जो अंशाधिक भिन्न यानी क्या, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा रहेगा उस भिन्न को कहते हैं अंशाधिक भिन्न। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखता होगा 3/2 या फिर 6/4, तो इसमें से क्या हुआ, जो हर है, हर से क्या है अंश बड़ा है, इसके लिए हो गया आपका अंशाधिक भिन्न। उसी प्रकार 6/4 में से 4 से क्या है 6 बड़ा है, इसे भी कहेंगे अंशाधिक भिन्न। बच्चों अंशाधिक भिन्न किसे कहते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा।